हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रिपोर्टेड स्पीच में प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं हम ये पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हमने सिंपल वाक्यों को टेंस के अकॉर्डिंग वाक्यों को चेंज करना सीखा। आज हम प्रश्नवाचक वाक्यों को चेंज करना सीखेंगे और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ये लगातार प्रैक्टिस करने से ये समझ में आ जाता है। यदि रिपोर्टेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जिनमें कुछ WH वर्ड्स मिलते हैं। WH वर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि हु मीन्स कौन, वाई मीन्स क्यों, व्हाट मीन्स क्या, विच यानी कौन सा, whom यानी किसे, हाउ मेनी मीन्स कितने, हाउ मच कितना। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं। इसके अलावा हम व्हेन, वेयर ये इंट्रोगेटिव WH वर्ड भी यूज करते हैं जिनसे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में जब WH वर्ड्स वाले कुछ शब्द हमें दिखाई दे तो उसको हम किस प्रकार से चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, आइए देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो से टू का चेंज आस्क में, सेज टू का चेंज आस्क्स में और सेड टू का चेंज आस्क्ड में किया जाता है। यदि सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, किसी WH वर्ड से ना शुरू होकर हमारा अंदर का जो स्टेटमेंट है, वाक्य है, वो शुरू हो रहा है इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हम WH वर्ड को ऐसी कंडीशन में कंजक्शन के रूप में दैट नहीं लगाते। दैट ना लगा करके कंजक्शन इफ का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर लगाया जाता है। इफ छोटे सा स्पेलिंग है, याद रखने में आसान होता है, इफ लगाया जाता है। और यदि आपके सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से हो रही है तो वहां पे ऐसी कंडीशन में इफ नहीं लगाया जाता और जो WH वर्ड आपके सेंटेंस में आ रहा है उसी WH वर्ड को हम कंजक्शन के रूप में रख देते हैं। याद रखिए, ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से नहीं शुरू होते बल्कि वो किसी WH वर्ड से शुरू हो रहे हैं तो उसी WH वर्ड को उस सेंटेंस का कंजक्शन बना दिया जाता है, क्योंकि WH वर्ड कंजक्शन के रूप में भी लगाए जाते हैं। जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। राधा said to Sheila, are you a doctor? Are you a doctor? said to का चेंज हमें आस्क्ड में करना होगा और हमारे सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है और पीछे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? राधा सेड टू का चेंज आस्क्ड शीला। कंजक्शन के रूप में इफ, सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है अगर सेंटेंस तो कंजक्शन के रूप में हम लगाते हैं इफ। और इफ लगाने के बाद याद रखिएगा दोस्तों, कंजक्शन लगाने के बाद हमारा जो सेंटेंस होता है वो सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेट में होता है। सिंपल सेंटेंस में क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद होता है मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट इसी फॉर्मेट में हमें कंजक्शन के बाद हमारे सेंटेंस को लिखना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा यू। ये यू कौन सा पर्सन है? यू है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
चेंज होता है। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे शीला। शीला फेमिनाइन जेंडर है, इसमें से हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे शी। स्त्रीलिंग हो तो शी, पुल्लिंग हो तो ही। शी। अब देखिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब हमें देखनी है। सब्जेक्ट हम लिख चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब हमें इसके साथ में लिखनी है। तो हमारे ऊपर वाले सेंटेंस में हमें मिलता है इज ए मार, और हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इज ए मार चेंज इनटू वॉज वर्ब। तो शी के साथ वॉज वर्ब में से वॉज। शी वॉज ए डॉक्टर। और क्वेश्चन मार्क को हटाकर हम लगाते हैं केवल एक फुल स्टॉप। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत इजी है। बस इस सेंटेंस में हमें ये ध्यान रखना होता है कि कंजंक्शन के बाद, कंजंक्शन चाहे इफ हो, कंजंक्शन चाहे वो WH वर्ड हो, उसके यूज करने के बाद हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। बस इतनी सी बात हमें थोड़ी सी दिमाग में रखनी है। इसके अभी हम एक दो एग्जाम्पल और कर लेंगे, तो ये काफी अच्छे समझ में आ जाएगा। I said to my brother, where are you going now? Where are you going now? WH वर्ड से हमारा वाक्य शुरू हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच का, और पीछे क्वेश्चन मार्क है। एग्जाम में हमें पहचानना होता है कि हमें जो वाक्य दिया गया है वो किस प्रकार का वाक्य दिया गया है, तभी हम उसे सही सही कर सकते हैं। आई इंट्रोगेटिव है तो सेड टू का चेंज आस्क्ड। आई आस्क्ड माय ब्रदर। WH वर्ड अपने आप में कंजंक्शन होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में किसी दूसरे शब्द की जरूरत नहीं है। वेयर, अब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हमें ये फॉर्मेट यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है यू। यू है सेकंड पर्सन जो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ये है माय ब्रदर। ब्रदर जो है वो मेल है, मैस्कुलाइन जेंडर है, सब्जेक्ट हमारा होगा ही। इसे मार चेंज इनटू वॉज वर्ब, तो ही के साथ में लगानी है वॉज। गोइंग, ये हमें समय को इंडिकेट करने वाला वर्ड है नाउ। नाउ का चेंज दे में कर देंगे। इन छोटे छोटे शब्दों को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में रूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा उन्हें याद रखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। पर चूंकि हम प्रैक्टिस के साथ में इसे करते रहेंगे और टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहेंगे, तो हम इसे नहीं भूलते। इसके अलावा हम और एग्जांपल्स ले लेते हैं। माय फ्रेंड सेड टू मी, when will you go from here? तो इसका आंसर होगा माय फ्रेंड सेड टू का चेंज आस्क्ड मी। आप यहां देख सकते हैं WH वर्ड दिया हुआ है, तो यही हमारा कंजंक्शन है। when, सब्जेक्ट है हमारा यू, यू हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखना है मी, और ये मी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें यहाँ जरूरत है रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट की। तो मी किसका ऑब्जेक्ट है? आई का, तो आई हमारा सब्जेक्ट है। आई, यू सेकंड पर्सन है जो मी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, और मी जो है इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, पर हमें इसे सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। तो मी का सब्जेक्ट है आई। और विल, विल का चेंज वुड। विल आती है तो वुड में बदल देते हैं, शैल आती है तो उसे हम शुड में बदल देते हैं। वुड, गो
तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। आइए एक दो एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। Kapil said to his mother, "Can I go to market?" Can I go to market? तो इसका आंसर होगा कपिल said to का चेंज asked, his mother। हमारा वाक्य WH वर्ड से नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने पर हमें क्या लगानी है? if I फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू कपिल ही। कैन का चेंज हम कर देते हैं कुड में। कुड गो टू मार्केट। सभी निशान हटा दिए हैं, केवल अंत में एक फुल स्टॉप। कुणाल से टू हिज फ्रेंड, had you finished your project? Had you finished your project? Kunal said to का चेंज asked, his friend। सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, इसीलिए हमें कंजक्शन के रूप में इफ लगाना है। इफ, इसके बाद सब्जेक्ट है यू, जो हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हिज फ्रेंड यहाँ पे मेल है, मैस्कुलाइन जेंडर है, सब्जेक्ट होगा ही। हैड हेल्पिंग वर्ब हैड ही रहती है। हैज या हैव आने पर हम हैड करते हैं, लेकिन जब हैड मिल जाती है तो उसका कोई चेंज नहीं किया जाता है। He had finished your, ये सेकंड पर्सन है, प्रोनाउन है, इसे हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। हिज फ्रेंड मैस्कुलाइन जेंडर है और इसका पोजेसिव योर जो है ये पोजेसिव केस है, तो ही का पोजेसिव केस हिज प्रोजेक्ट। तो उम्मीद है दोस्तों आज का जो लेसन है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रिपोर्टेड स्पीच के जो अदर पार्ट्स जैसे कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस, इन्हें हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप